बतौर एक चैम्पियन फॉर ही फॉर शी यूनाइटेड नेशंस का होने के नाते और हिंदुस्तानी होने के नाते और एक ऐसे घर में पैदा होने के नाते जहां हमारी दादी हमारे घर की सीईओ होती थी, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी माँ होती थी, विमेन एम्पावरमेंट का जो इशू है वो यथार्थ से है, वो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और उनको बहुत ही अहम तरीके से हमको लेना चाहिए, सिर्फ बोलने के अंदाज से नहीं। और आज जिन 4 महिलाओं को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, एक दादी को इंट्रोड्यूस किया है, शालिनी को इंट्रोड्यूस किया है और लक्ष्मी रानी को मैंने इंट्रोड्यूस किया है और मानवी को, उनका जो जीवन है या उन्होंने जो दृढ़ निश्चय अपने जीवन में लिए वो हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत है। कितना पढ़ी हैं ये, कितना इन्होंने मेहनत की है, इनके हस्बैंड ने इनकी कितनी हेल्प की है, इनके मदर इन लॉ ने इनकी कितनी हेल्प की है, वो अलग है। उसके बावजूद इनकी जो अंदर की जो एक गरिमा थी, एक इनका जो दृढ़ निश्चय था, उसने बहुत हेल्प किया। एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ इवेंट हेल्प्स अस सॉर्ट ऑफ ब्रिंग द सिचुएशन इन फ्रंट। हाँ, ये चेंज होना चाहिए, ऑफ कोर्स चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए और हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस अब भी मेन रोल करती चली आ रही हैं और होना भी चाहिए। उनकी ये शिकायत वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, इवन हॉलीवुड में भी ये शिकायत है कि जो महिलाओं को जो है उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। बट आई थिंक धीरे धीरे सब चीज़ें चेंज होनी है और मैं एक आशावादी होने के नाते सोचता हूँ। मुझे लगता है किसी भी ऐतिहासिक बदलाव के लिए, देश के लिए इस तरह के कदम उठाने के लिए पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को जब रूट से निकालना हो तो उसमें तकलीफ़ तो होती है। ऑफ कोर्स एक साधारण नागरिक को शायद लाइन में खड़ा होने में तकलीफ़ है, मगर आज से 20 साल बाद जब उसका बेटा या उसकी बेटी या उसका पोता या पूछेगा कि क्या हमारे देश में बदलाव आ सकता था और आप उस समय थे मौजूद, और उसका यही जवाब होना चाहिए, हाँ बेटा मैंने तकलीफ़ सही है और मैं लाइन में खड़ा था। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जो है आसानी से नहीं मिलती है। अगर मैं ये सोचता कि मैं शिमला में हूँ और मेरे पिताजी क्लर्क हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी, और हर इंसान को अपनी तकलीफ़ को और देश की तकलीफ़ को अगर जोड़ के चले तो लगता है कि बहुत कुछ आगे बदल सकता है। मैं ये कहना चाहूँ कि आज जो लड़कियों को रोक के बैठावें, लड़की को रोकनी नहीं चाहिए, उन्हें बाहर निकालनी चाहिए। लड़की लड़कों से कम नहीं है, मेरी यही इच्छा है। मैं यही कहती हूँ कि लड़कियों को किसी भी गेम में खिलाओ और उन्हें आगे बढ़ाओ। मेरी तो इच्छा यही है, गांव के माहौल बदल जाए, बहुत अच्छा लगे फिर। आपने किस तरह से गांव को चेंज किया? मैं 60 साल की उम्र में पोती को लेकर गई थी, तो पोती के कारण मैंने सीखा था। और फिर उसमें लड़कियां इतनी आएगी मेरे जाने तक, बहुत आएगी कि दादी गैल है। तो उन्होंने इतना अच्छा काम करा कि दादी 60 साल की उम्र में करेगी, हम क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी इतनी लगन करी, आज उन्हें जॉब मिल गई, इंटरनेशनल हो रही। उसमें मेरी भी लड़की सीमा तोमर वर्ल्ड कप में मेडल लाई, और मेरी पोती सब इंस्पेक्टर है पंजाब पुलिस में। हमको तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो जो महिला जो इतने पीछे रहती है या महिला को बाहर नहीं निकाला जाता है, गांव से बाहर नहीं, किसी से बात करना नहीं, घूंघट में रहना, वो हम हटाना चाहते हैं। एक पुरुष के साथ एक महिला समान दर्जा में चलना चाहिए, यही मेरा इच्छा है। जो सब महिलाओं को इतना मान सम्मान मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले और सब एक साथ चले। And then of course there's the other world, which you have seen and probably experienced, which is also really far away from the world that I'm talking about, which is really struggling to meet the middle class world. I came from the middle class world, so I was on my way to college and I would constantly meet these really young kids begging on local trains, singing to make some money. And the one incident that really changed it for me was when I was rather young. My mom was a teacher, and I was on my way to, I think it was mom's school. I did go to mom's school. Mom would not have me go to her school.
she was like, no way. I would be the miscreant and she would be totally embarrassed. She was already embarrassed, so yeah, that would just be pushing it to the next level. So I was on my way to mum's school, and there was this little girl by the name, who I asked, befriended, and asked her what her name was, little girl named Pinky, probably 2 years younger than I was, who came begging for money. Okay, very happy that Global Citizen India has finally happened. It's been a dream for almost like 2 years now, since I first met Hugh Evans of Global Citizen, the international team. So I'm really glad that it's finally happening. I think the main purpose is to make sure that the people of India are aware of what we are up against in terms of the obstacles and how we can actually overcome it. It's great for corporate India to come in and actually finally show a commitment, but this time your commitment is accountable, because you're making this announcement in front of 80,000 people at the concert, but then we're also going live on television, so that way everybody across the nation will actually see your commitment and will hold you accountable. So that's really, really good. So I think it's really important for things like this to actually happen on scale. बहुत changes आए हैं, बहुत changes आए हैं. Just look at corporate India itself. That itself has changed the whole face of how women are now in the positions of CEO, COO, MDs, and I think that has changed in a big way. लेकिन बहुत सारी changes अभी होने को हैं, क्योंकि there is a lot on the ground level, at the grassroots level, that still have to be focused on and pushed forward. Education is key. जब तक हर लड़की इस देश में स्कूल नहीं जाएंगे, there will be no change, you know. So I feel like you have to make sure that every little girl from the age of 3 actually, or 3 or 4, whatever it is that is the primary school, ends up being in school and getting a quality education. एक चीज़ तो है, तो education मिलना ही है. दूसरी चीज़ जो है वो quality education है. Quality education के बिना, you know, you'll get an education but it won't give you, what do you say, you know, table के जो पैर है जब weak हो जाते हैं ना, वैसे नहीं करवाना है. You have to give them strong foundation, strong feet in order to take their dream forward. जो corporate level या financing या funding level की difficulties है, उसके बारे में मुझे मत पूछिए please, क्योंकि मैं ज़्यादा involved नहीं थी उसमें. लेकिन difficulties बिल्कुल रहे हैं, क्योंकि you know we're doing this for the first time on such a big scale in India. You know, it's not easy having Coldplay, Jay-Z, Demi Lovato, A.R. Rahman, all these Bollywood actors, Mr. Bachchan, Shah Rukh Khan, all on one stage. So you can imagine security level has also had to be upped, you know. So there's little the cogs in the wheel that actually make the wheel move has been a process, but a very happy one, you know, just to see it actually happen after dreaming it 2 years ago. It's actually very good. Everyone is told, everyone is told कि Priyanka Chopra is the first Indian Hollywood superstar. Are you believing that? No. Not like you believe that? Let's go. Peter, you have preferred to work in international projects. So, what do you think? I mean, working in a Hindi film project is... Hello. No, not connected. आपने कितना फीमेल्स को जिस तरह से आप बता रही हो कि एजुकेट करना बहुत जरूरी है, आपने कभी कोई एफर्ट लिया है उसके बारे में? Absolutely. In fact, उसके benefits भी देखे हैं हमने. You know, I think sometimes they say, you know, charity starts at home, and I hate the word charity. ये word charity मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि any time you use the word charity, आप सोचते कि आप you're higher than the other. I think it's responsibility, which is a much better word than charity. क्या? Oh, okay. I got confused. So I think it's when you say it starts at home, I have my own house help who's been with me for many, many years, and I see her daughter is actually now an editor for Marathi films. And the only way she would get there is if she had the basic education, you know, in filmmaking. Her mother sent her to school, लेकिन उसको एक step आगे जाने के लिए you need educational fees in order to send her to a film school. And my family supported her, and she's now an editor for Marathi films, and that makes me very happy. You know, she wants to do something that is different, and kudos to her mother to let her do something like that. वैसे भी आपको पता है कि film industry, it's fickle. When you're going to get your next paycheck, even you don't know, right? So it's important for mother first. Last question, एक सेकंड यार, जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया 500 और 1000 के नोट्स को डीमोनेटाइज करने का, क्या कहेंगे आप? कुछ पर्सनली आपने कुछ इफेक्ट बॉलीवुड कुछ तैयारी कर रही हैं, काफी लोग आपका वेट कर रहे हैं. Sorry, say that again. हिंदी मूवीज के लिए कोई शाहरुख सलमान या किसी. Okay, let's just, you know, now that I have all these cameras and mics in my face, let me just try to put an end to this. I don't think there's ever an end to this, right? Okay. मुझे हिंदी films में काम, huh? Oh God. She asked me the question, so I'm looking at her obviously. Okay, I have no problems working in Hindi language films. In fact, I have worked in Hindi language films to the extent that I've done
half Marwadi film as well, and I couldn't even speak Marwadi. But for Trishna, I had to learn how to speak Marwadi. Dhyan rakjo. You know, I had to learn all these things. But the thing is, it's not about who is in the film. It's the story for me. So I actually have a fantastic film coming out next year by first-time filmmaker Tabriz Noorani, who is Indian passport, Indian. Okay, he was the one of the producers of Slumdog Millionaire, and he's done this fantastic film called Love Sonia, and Anupam Kher ji is in it, Adil Hussain is in it, this fantastic Mrinal Thakur, this this young television actress is in it. So in my opinion, I am doing Hindi language films, और मैं हिंदी में बात करती हूँ, and I play a fantastic dancer. I won't tell you more. मैडम क्या इफेक्ट हुए 500,000 के नोट से कुछ दिक्कत है आप इफेक्ट हुए? एक्सपीरियंस कैसा रहा? वुमन के साथ इंटरैक्ट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वुमन के साथ इंटरैक्ट? यहाँ पर जो आप इंटरैक्ट कर रही थी उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने का? Oh no, I was on a panel with another woman, so I did not really interact. मैडम are you I'm interacting with women, na? ये लो, they're fantastic. ऑलराइट, पर्सनली कुछ इफेक्ट हुआ है क्या आपको जिस तरह से? Sorry, हुआ क्या मैम? Thank you so much.